अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और आते हैं उस प्लांट की तरफ जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। ये प्लांट आपके सामने है। इसको हम पेनीवर्ट कहते हैं, इसको डॉलर प्लांट भी कहते हैं और ब्राह्मी प्लांट भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसके और नेम भी हैं, जैसे सेंटेला एशियाटिक, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको हाइड्रोडेक्टाइल भी कहते हैं, डॉलर प्लांट, पेनीवर्ट, इस तरह के मुख्तलिफ नाम इसके रखे गए हैं। पेनीवर्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके जो लीफ हैं ये कॉइन की तरह गोल होते हैं, यानी सिक्के की तरह इनकी अपीयरेंस होती है और लीफ के बिल्कुल सेंटर पे नीचे वाली साइड पे इसका पेटियोल यानी डंडी जुड़ी हुई होती है। जहाँ देखने में ये प्लांट इतना खूबसूरत है तो वहाँ इसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं और ग्रोथ के लिए आप इसको बहुत से हैबिटेट्स में ग्रो करवा सकते हैं, यानी मुख्तलिफ माहौल में ग्रो करवा सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये दलदली इलाकों का प्लांट है जो वाटर को प्रेफर करता है, वाटर लविंग है, यानी ज़्यादा जो पानी है इसको ये पसंद करता है। लेकिन आप इसको खुश्की पे भी उगा सकते हैं, पॉट्स में भी उगा सकते हैं। शर्त यह है कि इसका मॉइस्चर जो है उसको आप मेंटेन करके रखें। ज़्यादा पानी डाल देंगे इसको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कम पानी अगर आप इसका रखेंगे या ड्राई होना शुरू हो जाएगी अगर इसकी मिट्टी, तो फिर इसको प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्लांट इस लिहाज से भी बड़ा प्यारा है कि आप इसको सारा साल जो है ग्रो करवा सकते हैं। पेरेनियल प्लांट है, कई सालों तक जो है आपके पास अगर एक बार ये ग्रो कर गया तो ये रहेगा। और इसके साथ साथ इसको आप इंडोर भी लगा सकते हैं, आप आउटडोर भी लगा सकते हैं, शेड में लगा सकते हैं। घर के अंदर आपका अगर एक्वेरियम है जिसमें आपने फिशेस रखी हुई हैं तो उसमें भी ये सक्सेसफुली ग्रो कर सकता है। दोस्तों, इसको कल्टीवेट करना इंतहाई आसान है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट नहीं है, आसानी से ग्रो कर जाता है। और वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ इसके बाज़ ये फ्लावरिंग स्टॉक्स जो हैं वो निकलते हैं, फ्लावरिंग शूट्स इसके निकलते हैं, जिसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे से वाइट और हल्के येलो कलर के फ्लावर जो हैं वो लगते हैं। ये भी साथ साथ इसके फ्लावरिंग हेड्स भी निकलते रहते हैं। इसके साथ साथ ये ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर अपने रनर्स भी बनाता रहता है। छोटे प्लांटलेट्स जो हैं वो इससे बनते रहते हैं, हम उनको यहाँ से अलहदा करके मिट्टी में लगा सकते हैं। इसकी जो ये रनर्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, उसमें हर ब्रांच के जहाँ पे लीफ निकलता है यानी नोड है जहाँ पे, तो हर ब्रांच की नोड से इसमें नई ब्रांच निकलने की सलाहियत होती है, नया पौधा बनने की सलाहियत होती है, नई रूट्स यहाँ से निकल सकती हैं। इसलिए इसकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है सीड की बजाय जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो आसान है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम इसके ब्रांचेस को इसके मिट्टी में से या पानी में से निकाल कर छोटे जो प्लांट हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम ये आपके पूरे पार्ट को फिल कर लेता है। और एवरग्रीन है, मासवाए चंद एक जो ये विंटर सीज़न में फ्रॉस्ट कंडीशंस आती हैं, कोहर जब पड़ता है या बर्फ़बारी होती है तो तब इसको थोड़ा मसला होता है, वरना ये पूरा साल जो है वो आपके पास चल सकता है। और इस वजह से ये आप अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, इनडोर, आउटडोर, एक्वेरियम में, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेनीवर्ट का मेरे पास रूट स्टॉक है, ये गमलों में पहले लगाए हुए थे, तो अब जो है ये इन गमलों से बाहर आके ज़मीन पे भी ग्रो करना शुरू हो गए हैं। तो मैं इसकी कोई एक ब्रांच यहाँ से निकाल लेता हूँ जो ज़मीन के ऊपर सक्सेसफुली ग्रो कर रही हो, तो उस तरह की मैं एक ब्रांच यहाँ से ले लेता हूँ
और इस ब्रांच को फिर नेक्स्ट मैं एक पार्ट में लगा दूंगा। तो लीजिए जनाब, ये इसकी एक ब्रांच मैंने ये ले ली पेनीवर्ल्ड की, और इसकी हर नोड पे ये रूट्स आपको नज़र आ रही हैं। इनकी मदद से हम इसको प्रोपोगेट करेंगे। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। मैंने पेनीवर्ल्ड प्लांट की ग्रोथ के लिए ये एक फ्लैट सा पार्ट जो काफ़ी चौड़ा है इसको सेलेक्ट किया है, और इसमें मैंने ये ग्रोथ मीडियम भर दिया है। तो मैं इसको यहाँ लगाने से पहले अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लेता हूँ, गीला कर लेता हूँ, इसको पानी दे देता हूँ, क्योंकि ये वाटरी प्लांट है, पानी में बहुत खुश रहता है। इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से पहले मीडियम को मॉइस्ट करता हूँ। जी तो डियर्स, पेनीवर्ल्ड की मेरे पास ये इसके रनर्स हैं, और इनमें हर ब्रांच की ये जो नोड है यहाँ से ये रूट्स निकल रही होती हैं। लिहाजा इसको लगाने के लिए हम इनके पीसेस कर लेते हैं, इसको नोड वाइज काट लेते हैं। जी तो डियर्स, मैंने ये इनको इनकी नोड्स के लिहाज से छोटे पीसेस में काट लिया है। अगर ना भी काटें, एक लंबी सी आप ब्रांच भी रहने दें तो तब भी ये लग जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस ब्रांच को लगाना चाहूँ तो मैं इसके साथ साथ एक ये ग्रुप बनाता हूँ। ये गहरी सी एक लकीर खींचने के बाद मैं इस ब्रांच को इसके अंदर यूँ इस तरह से फिक्स कर देता हूँ कि इसकी जो नोड्स हैं वो ज़मीन के अंदर दब जाएं, इस तरह से। जी डियर्स, मैंने इन तमाम रनर्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया है तरतीब से। अब मैं इनके ऊपर ये मिट्टी चढ़ाता जाता हूँ ताकि इसकी जो नोड्स हैं वो ज़मीन के अंदर दब जाएं, मिट्टी के अंदर दब जाएं, और जैसे ही ये मिट्टी से कवर हो जाएंगी तो इनकी ग्रोथ कुछ दिनों तक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये तरतीब से मैंने इनको लगा दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा और पानी दे देता हूँ। पानी देने के बाद मैं इसको पार्शियल शेड में रख देता हूँ। फुल सनलाइट में अभी नहीं रखना। तो ये मैंने इसको जो है पार्शियल शेड में प्लेस कर दिया दीवार के साए में। अब देखते हैं इसकी अपडेट। डियर फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद ये सूरत हाल है कि इसके जितने भी लीफ थे जो विल्ट हुए थे, तमाम कटिंग्स में से वो सारे लीफ स्टेबल हो गए हैं, और इसके साथ साथ कुछ नोड्स पे ये छोटे लीफ भी निकल रहे हैं। यहाँ पे है, ये देखें, ये यहाँ पे ये छोटे लीफ जो है ये अराइज होना शुरू हो गए हैं। जो इस बात की इंडिकेशन है कि ये पौधे जो हैं इंशाल्लाह चल पड़ेंगे और अनकरीब ये सारा पार्ट इनसे भर जाएगा। जी डियर्स, तो अब आते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। ये एजिंग को रोकता है, स्किन की स्ट्रेचिंग को, रिंकलिंग को, स्कारिंग को इसको रोकता है। इसके साथ साथ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया यानी बेख्वाबी जो है इसको दूर करता है, और ब्लड क्लॉटिंग जब वीन्स में हो जाए तो उसको डिज़ाल्व करता है,
और इसके साथ साथ बाकी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, ब्लड और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मेमोरी बूस्टर भी है, ब्रेन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है कि उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको उनके टेकअप को तेज़ करता है। इसके साथ साथ इसकी जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं और ये ख्याल किया जाता है कि 200 मिलीग्राम से लेकर 700 मिलीग्राम तक एज एन एवरेज इसकी रिकमेंडेड डोजेज़ हैं पर डे। और इसमें भी मुख्तलिफ कंडीशंस में इसकी वेरिएशन है और साथ में ये जनरल ख्याल किया जाता है, आम तौर पे ये समझा जाता है कि आम लोगों के लिए एज एन एवरेज इसको अगर आप स्किन पे अप्लाई करते हैं इसके एक्सट्रैक्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक आप अप्लाई करें। अगर जो है इसको ओरल इनटेक है आपका तो 4 से 8 हफ्तों तक मैक्सिमम इसका ओरल इनटेक ज़्यादातर लोगों के लिए ठीक रहता है। इसके बाद इसके ओवरडोजिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी जो प्रिकॉशंस हैं, एहतियातें हैं कि किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए, वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं ऑलरेडी, उनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी को सीवियर डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है पहले से, तो उनको भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि जो ओरल इनटेक है स्पेशली वो प्रेग्नेंट विमेन को या फिर लैक्टेशन के दौरान उनको जो है अवॉइड करना चाहिए, विदाउट एनी प्रॉपर डायग्नोसिस ये नहीं लेना चाहिए। अब इसकी जो रिकमेंडेड डोजेस बताई गई हैं, पहले आपको चाहिए कि थारो चेकअप अपना करवाएं और उसके बाद जो है इसको किसी मुस्तनद हकीम या फिर डॉक्टर जो है उसके मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल ना करें। आप जो केयर है वो बहुत ही आसान है। एक तो ये कि पानी आपने इसमें हमेशा डाल के रखना है पॉट्स में, अगर आप इसको उगा रहे हैं तो। अगर मिट्टी में है तो कोशिश करनी है कि मिट्टी जो है ड्राई ना होने पाए। अगर ये मॉइस्ट रहेगी तो फिर इसकी ग्रोथ अच्छी से अच्छी होगी। ये एक ही हफ्ते में सेवरल इंचेस तक इसका साइज़ बढ़ सकता है, यानी फास्टर ग्रोथ रेट ये शो करता है। और इसमें आप इसको जो वाटरिंग करते हैं उसमें हमेशा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र कोशिश करें कि आप अप्लाई करें, या अगर आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में फर्टिलाइज़र हैं तो उनको भी लिक्विफाई करके इस्तेमाल करें। NPK 20-20-20 जो है ये लो डोजेज़ में आप इसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की इसको ज़रा थोड़ी ज़रूरत होती है। तो पानी में या एक्वेरियम में या फिर पॉट में या ज़मीन पे बोन मील, फिश मील, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी आप फर्टिलाइज़र है तो उसको थोड़ी मकदार में आप इसको हर 15 दिन के बाद देते रहेंगे तो ये इसके लीव्स जो हैं वो लशी ग्रीन रहेंगे, बहुत फ्रेश रहेंगे और ज़्यादा तादाद में पैदा होते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी कीमती आरा का हमेशा से मैं मुंतज़िर रहूँगा। और अगर आपको ये मेरी कावश अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दुआओं में मुझे भी याद रखिए। मेरी भी दुआएं आप सब के लिए हैं। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।